नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और अभी आप जो देख रहे हैं चैनल, इसका नाम है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूजीसी नेट साइकोलॉजी। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमारे पेज और अकाउंट है, इनके नाम है मोनू कुशवाहा। तो आइए, और जो हमारा आज का क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। संकपाली संलक्षण से आप क्या समझते हैं? क्योंकि मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है हमारा अग्रपाली, दूसरा होता है बेतियापाली, तीसरा होता है दृष्टिपाली, चौथा होता है संकपाली। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं करना है, और इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे तीनों पाली के। तो ये चौथा है। संकपाली संलक्षण से आप क्या समझते हैं? इससे संबंध, प्रमुख व्यवहार एवं लक्षणों का उल्लेख करना है। तो फिर आइए और फटाफट देख लेते हैं। जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समय देना होगा और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आने वाली है। अन्य पालियों की क्षति के समान एक संकपाली क्षति या फिर अन्य किसी प्रकार की क्षुब्धता होने पर कुछ विशेष तरह के लक्षण जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम संकपाली संलक्षण या फिर टेम्पोरल लोब सिंड्रोम कहते हैं। न्यूरोमनोवैज्ञानिकों तथा न्यूरोविज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि संकपाली संलक्षण में निम्नलिखित प्रकार से जो है वो या फिर क्षुब्धताएं या फिर लक्षण जो है वो उत्पन्न होती है, और इसी के आधार पर उनके व्यवहारों पे भी प्रभाव पड़ता है। पहला है लक्षण एवं दृष्टि सूचनाओं के चयन में क्षुब्धता। दूसरा है श्रवण प्रत्यक्षण की विकृतियाँ। तीसरा है दृष्टि प्रत्यक्षण की विकृतियाँ। चौथा है घ्राण प्रत्यक्षण की विकृतियाँ। घ्राण का मतलब सूंघने से होता है। पांचवा है सामग्रियों को श्रेणीबद्ध करने से संबंधित अनियमितताएं। छठा है संदर्भात्मक सूचनाओं का उपयोग से संबंध क्षुब्धताएं। और सातवां जो है भाषा से संबंध क्षुब्धताएं। आठवां है स्मृति से संबंध क्षुब्धताएं। नौवां है लैंगिक व्यवहार से संबंध क्षुब्धताएं। 10वां है भाव संवेग एवं व्यक्तित्व से संबंधित क्षुब्धताएं। भाई और फटाफट इसको हम देख लेते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन को जितना शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहें, जितना छोटा से छोटा करना चाहे करेंगे, लेकिन अगर बड़ा होता है तो फिर इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब ये 10 लक्षण है, तो 10 लक्षण को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। पहला है श्रवण एवं दृष्टि सूचनाओं के चयन में क्षुब्धता। जब संकपाली में क्षति या अन्य प्रकार की क्षुब्धता होती है तो रोगी में को श्रवण एवं दृष्टि सूचनाओं में उचित चयन से संबंधित कुछ विसंगतियों एवं त्रुटियां जो है उत्पन्न हो जाती है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन में पाया, ये और फटाफट वैज्ञानिकों का नाम ना लेते हुए ऐसे ही पार करते हैं। जैसे एक थे एस्कुलाफ, इन्होंने पाया कि बायां संकपाली में क्षति होने से व्यक्ति में बोले गए शब्दों की संख्या में कम सुनता है, तथा दायां संकपाली में क्षति होने से व्यक्ति पहचाने गए ध्वनि क्रमों को कम संख्या में बतला पाता है। बायां संकपाली में क्षति होने से दायां दृष्टि क्षेत्र के वस्तुओं का व्यक्ति धूमिल प्रत्याहन कर पाता है, परंतु जब व्यक्ति में का दायां संकपाली में क्षति उत्पन्न होता है तो दायां एवं बायां दोनों दृष्टि क्षेत्रों की वस्तुओं का प्रत्यात्मक प्रत्याहन जो है धूमिल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दायां संकपाली में क्षति होने से द्विपार्श्विक दोष उत्पन्न होता है, जबकि बायां संकपाली में क्षति होने से एक पार्श्विक दोष उत्पन्न होता है। दूसरा है श्रवण प्रत्यक्षण की विकृतियाँ। इसमें भी संभाषण प्रत्यक्षण से संबंधित विकृतियाँ होती है और संगीत प्रत्यक्षण से संबंधित विकृतियाँ होती हैं। संभाषण में क्या है कि बायां संकपाली में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति में संवेदी एफासिया, ग्राह्य एफासिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे रोगी बोले गए शब्दों के बीच अंतर पाने में कठिनाई महसूस करता है। ऐसे रोगी को जब श्रुति लेखन लेने के लिए दिया जाता है तो वे शब्दों या वाक्यों को लिखने में असमर्थता जाहिर करते हैं, परंतु उन्हें देखकर लिखने के लिए कहा जाता है तो वैसा करने में वो सफल हो जाते हैं। दूसरा है संगीत प्रत्यक्षण से विकृतियाँ। संकपाली में क्षति होने से किसी अन्य प्रकार की क्षुब्धता होने से व्यक्ति जो है संगीत प्रत्यक्षण जो है ठीक से नहीं कर पाता है।
और क्योंकि आवाज़ वगैरह ऊंचता नीचता और कई सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती है, टेम्पो कब हाई जाता है कब लो जाता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती है। तीसरा है दृष्टि प्रत्यक्षण की विकृतियाँ। यद्यपि शंखपाली में क्षति होने से दृष्टि प्रत्यक्षण में कोई गंभीर दोष तो उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टि प्रत्यक्षण में अपूर्णता महसूस अवश्य करता है। और इस पर कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया, प्रयोग किया, और उन्होंने पाया कि दायां शंखपाली में क्षति उत्पन्न होने से दृष्टि प्रत्यक्षण में कुछ ऐसी सुप्ताएं उत्पन्न होती है जो बायां शंखपाली में समान क्षति होने से उत्पन्न नहीं होता है। दायां शंखपाली में क्षति होने से रोगी उन चित्रों की पहचान नहीं कर पाता है जिनकी रूपरेखा और कुछ अंश छिपे होते हैं या फिर नहीं दिखलाए जाते हैं। चौथा है ग्राण प्रत्यक्षण की विकृतियां। शंखपाली में क्षति होने से ग्राण प्रत्यक्षण में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। ग्राण ग्राह्य क्षेत्र अक्सर तथा पाराहेपिकल गाइरस के नज़दीकी हिस्सों में अवस्थित होता है। ग्राण कार्टेक्स में क्षति उत्पन्न होने से एनोसामिया उत्पन्न होता है। इसके बाद जो है सामग्री, पांचवा जो है सामग्री को श्रेणीबद्ध करने में असमर्थता है। शंखपाली में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति वस्तुओं या सामग्रियों में श्रेणीबद्ध करने की जो क्षमता है ये कम हो जाती है। खास करके जैसे मान के चलिए कि कुछ जानवर के नाम है और कुछ फल के नाम है और दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो व्यक्ति जो है इससे, जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी प्राणी है वो इससे जूझ रहा है, वो इन चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, या फिर उसको श्रेणीबद्ध नहीं कर पाता है कि कौन सा फल है, कौन सी पशु है, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनमें दो चीज़ों में श्रेणीबद्ध नहीं कर पाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी होती है। छठा नंबर है संदर्भात्मक सूचनाओं का उपयोग से संबंध सुविधाएं। इसमें भी जो है शंखपाली में क्षति होने से व्यक्ति में जो है संदर्भात्मक सूचनाओं का सही उपयोग जो है वो नहीं कर पाता है। अर्थ संदर्भ के अनुसार जो है शब्दों का वो बदलते रहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको वो पहचान भी नहीं पाता है। जैसे कि नॉर्मल सा चीज़ है कि हम बात करें, कई बार जो होता है ना एक ही बात, जैसे कि एक नॉर्मल सा चीज़ कोई चीज़ लेते हैं जो सेम नाम हो, क्रम और कर्म, क्रम कर्म, उसको भी वो पहचान नहीं कर पाएगा। या फिर कई जगह पे एक ही चीज़ का दो तीन जगह पे अलग अलग मतलब भी होता है। जैसे कंचन, कंचन का मतलब क्या होता है, एक सोना भी होता है और कंचन का मतलब एक धतूर भी होता है, तो फिर दोनों में अंतर कर पाना उसके लिए मुश्किल है कि कहाँ पे कंचन का प्रयोग हुआ, कहाँ पे धतूर। जैसे कंचन है वो पीला होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सोने की बात की जाती है, सबसे महंगा धातु होता है। लेकिन जब कंचन जो है ये वो जहरीला होता है, तो फिर वहाँ पे, या फिर नशीला होता है, तो वहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, धतूरे की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों वो अंतर नहीं कर पाता है। उसके बाद है सातवां भाषा से संबंध क्षुब्धताएं। शंखपाली में क्षति या क्षुब्धताएं होने से व्यक्ति में भाषा संबंध अनियमितता पाई जाती है। वो ब्रॉड संख्या 22 जो है इसका ग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति शब्दों की पहचान जो है ठीक से नहीं कर पाता है। आठवां नंबर है स्मृति से संबंधित क्षुब्धताएं। शंखपाली में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति की स्मृति जो है वो प्रभावित होती है। जब मध्य शंखपाली गाइरस में क्षति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में श्रवण एमनेसी के फांसियाँ उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति बोले गए शब्दों के क्रम को सुनकर दोहरा पाने में असमर्थता जताता है। हालांकि जब व्यक्ति किसी शब्द को धारण करके रख पाने में सक्षम होता है और उसे दोहरा भी पाता है, जब ऐसे व्यक्ति को कई शब्दों का एक क्रम दिया जाता है तो वह पहले शब्द को फिर अंतिम शब्द को आसानी से दोहरा पाता है, जबकि मध्य के शब्दों को वह नहीं दोहरा पाता है। 9वां नंबर लैंगिक व्यवहार से क्षुब्धताएं। शंखपाली में क्षति का प्रभाव व्यक्ति के लैंगिक व्यवहार में भी पड़ता है। हालांकि इस सिलसिले में जो प्रयोग किए गए हैं उनमें जो प्रयोगात्मक जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी कमती है, यानी उन्होंने पूरा तरह से नहीं किया है। 10वां है भाव संवेग और व्यक्तित्व से क्षुब्धताएं। तो याद रखिएगा ये जो है भाव
ये कोई भी हमारा शंख वाले है या फिर कोई भी जो है लोब है वो क्षतिग्रस्त होता है, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें भाव, संवेग और व्यक्तित्व से संबंध जो क्षुब्धताएं हैं वो पाई जाती है, लेकिन खास करके शंख वाली में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था हमारा शंख वाले में क्षतिग्रस्त होने पे जो व्यवहार और लक्षण उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन और उससे संबंधित आंसर जितना हमें समझ में आया उतना बताएं। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया हो।